दोस्तों ये रियल पद्म पुराण बुक पढ़ रहा हूँ। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सदा अच्छे कर्म के करने में संलग्न रहने वाले, विरुद्ध आचरणों से रहित, सन्मार्ग के गमन करने वाले सत्पुरुषों के द्वारा वे यज्ञादि निष्पन्न किए जाते हैं। हे नृप, मनुष्य इस अपने मानव जीवन से ही स्वर्ग तथा अपवर्ग की प्राप्ति किया करते हैं। मनुष्य को जो भी स्थान रुचिकर प्रतीत होता है उसी पद को वे प्राप्त किया करते हैं। इन चारों वर्णों की व्यवस्था का पालने करने वाली वो प्रजा ब्रह्मा जी ने ऐसे उत्तम विधान से मृजित की थी। सभी लोग पूर्णतया शुद्ध और अच्छे आचरण वाले थे, जो भी अपनी इच्छा से जहाँ निवास करना चाहते थे उसी में निरत रहते थे और सब तरह की विघ्न बाधाओं से रहित होते थे। ये सृष्टि के बाद का समय है। सभी परम शुद्ध अंतःकरण वाले एवं अपने विशुद्ध धर्म के अनुष्ठान करने के कारण निर्मल होते थे। ये सबसे पुराना सतयुग है। उन समस्त रचित प्रजा के जनों का जब मन विशुद्ध होता था तो भगवान हरि उस शुद्धांतकरण में स्वयं आकर निवास किया करते थे, क्योंकि प्रभु तो सर्वदा पद्म निर्मल अंतःकरण में ही रहा करते हैं। जब उनके विशुद्ध मन में हरि का निवास होता है तो उस मन में शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसके होने से ब्रह्माख्य पद को देख लेते हैं, अर्थात ब्रह्म पद की प्राप्ति कर लिया करते हैं। ये विरंची लोक का आभास कुछ सीमित समय वाला ही कहा जाता है और अति स्वल्प स्थान वाले परम घोर संसार में पुनः पतन होता है। अधर्म बीजभूत लोभ से समुत्पन्न वो तमोगुण उन प्रजाओं में क्रम से राग आदि का साधन हो जाया करता है। इसी कारण से इन मनुष्यों को अतीब सहज सिद्धि नहीं हुआ करती है। राजन, अन्य वसित्व आदि जो सिद्धियां हैं वे कुल 8 होती हैं। इन आठों अनिमा, महिमा, बपिमा, लघिमा, प्राप्ति, आक्यम्य, ईश्वस्त, वशिष्ठ सिद्धियों की प्राप्ति करने पर भी ऐसा समय आता है कि वे सब क्षीण हो जाती है, क्योंकि सर्वथा यह सिद्धि नहीं रहा करता है। फिर पातकों की वृद्धि होने पर वो यह प्रजा सुख दुख आदि द्वंद्वों से अभिभूत होकर अत्यंत आर्त हो जाती है। फिर द्रजा के दुखादि के द्वंद्वों से बचने के लिए उन्होंने बड़े 2 विशाल एवं सुदृढ़ वक्ष पर्वत, धानवन एवं औदक दुर्ग की रचना की थी तथा पूर्व खारवट आदि का भी निर्माण किया था। उन नगरपुर और दुर्ग में यथारीति गृहों की रचना की थी कि जिनमें निवास करने से शीत एवं ताप आदि की बाधाओं का शमन हो जाए। प्रजानन के द्वारा इस प्रकार से इन नगरों एवं दुर्ग की रचना हुई थी जिनसे शीतादि के दुखों का प्रतिकार हो जाए। आसनों की रचना करने के पश्चात प्रजानन ने अपने जीवन के निर्वाह के लिए कर्म से उत्पन्न हाथों की सिद्धि के उपाय किए थे। व्रीहि, यव, गोधूम, अनु, तिल, प्रियंगु, कोविदाह, कोरदुष, चीनक, मास, मुदक, मसूर, निष्पाप, कुलुथ्य, अड़क, चनक और शन, इन क्षत्रिय धान्यादिक की उत्पत्ति की थी। हे नृप, ये सब जो ऊपर में बताए गए हैं वे ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। जो यज्ञों और ग्राम्य औषधियां हैं वे अन्य और 14 होती हैं। व्रीहि, यव, मास, गोधूम, अनु, तिल, 7वां प्रियंगु और 8वां कुलुत्स। शामक, निवार, बर्तुल, गवेधुक, बनयौब, मरकटक। हे नृप, ये 14 औषधियाँ ग्राम्य अर्थात गांवों में पैदा होने वाली और वन्य अर्थात जंगलों में उत्पन्न होने वाली कुछ 14 हैं।
यज्ञों की सिद्धि के लिए इनकी समुत्पत्ति हुई थी और इन सब के उत्पन्न होने का उत्तम हेतु है। ये औषधियाँ यज्ञ के साथ प्रजाओं का परम कारण है। इसके अनंतर परापर के वेत्ता प्राज्ञ पुरुष यज्ञों का विस्तार करते हैं। हे पार्थिवोत्तम, दिन प्रतिदिन यज्ञों का अनुष्ठान फलों के चाहने वाले पुरुषों को किया हुआ अत्यंत अपकार करने वाला होता है। महामति वाले, जिन यज्ञों के फल को काल की सृष्टि में पूरा चंद्रमा ने पान कर लिया था, यथास्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा की स्थापना की थी। हे धर्म के धारण करने वालों में परम श्रेष्ठ, सब वर्णों और आश्रमों के धर्मों का और भली भांति धर्म के अनुपालन करने वाले समस्त वर्णों के लोगों का तथा ब्राह्मणों का प्रजापत्य का स्थान बताया गया है। संग्रामों में निवर्तित न होने वाले क्षत्रियों का इंद्र स्थान कहा गया है। अपने उचित धर्मों के पालन करने वाले वैश्यों का मारुत स्थान है। जो शूद्र वर्ण वाले पुरुष हैं और परिचर्या करने के अपने समुचित धर्म में वर्तमान रहते हैं, उनका गंधर्व स्थान बताया गया है। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने ही सदस्य मानस पुत्रों का सृजन किया था। वे मानस पुत्र जो कि मन से ही समुत्पन्न हुए थे, भृगु, पुलह, कत्रु, अंगिरा, मरीचि, दक्षात्री और वशिष्ठ नाम वाले थे। पुराण में निश्चय को प्राप्त हुए यानी ब्रह्मा ही थे। ब्रह्मा ने जो इनसे पहले सनक, सनंदन आदि का सृजन किया था, उन्होंने लोकों के सृजन करने का कार्य नहीं किया था, क्योंकि वे सब प्रजा की वृद्धि करने के कार्य की अपेक्षा ही नहीं रखते थे। ये सभी विज्ञान को प्राप्त करने वाले वीतराग और मात्सर्य से रहित थे। इस प्रकार से महात्मा ब्रह्म के द्वारा लोकों की सृष्टि के कार्य में इन सब के निरपेक्ष हो जाने पर ब्रह्मा जी को इस त्रिलोकी को दग्ध कर देने में समर्थ महान क्रोध उत्पन्न हुआ था और उनके क्रोध से ज्वालामाला को अपदीपित करने वाली ज्योति समुत्पन्न हुई थी। उस समय में समस्त त्रिलोक्य को दग्ध करने वाली ज्योति ब्रह्मा के क्रोध से अभिभूत हुई थी और क्रोध से दीपित उनके ललाट से भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। उसी अवसर में मध्याह्न के सूर्य के समान प्रभाव वाले रुद्र समुत्पन्न हुए थे, जिनका बपु अर्धनारी और नर के स्वरूप वाला था। वो परम प्रचंड शरीरधारी थे। उनसे शरीर का विभाजन करो, ऐसा कह कर के फिर ब्रह्मा उसी में अंतर्हित हो गए थे। ऐसा कहे जाने पर इतने स्त्रीत्व और पुरुषत्व ये दो भाग कर दिए थे। वो पुरुषत्व का जो स्वरूप था उसको दक्ष भागों में विभक्त करा दिया था तथा स्त्रीत्व के स्वरूप का एक ही भाग रहा था, किंतु उपप्रभु ने स्त्रीत्व का बहुत से रूपों में विभेद वाला किया था। सौम्य के साथ परम सौम्य, शांत रूप वालों के साथ अति शांत, इस तरह से असित और स्वरूपों में भेद किया गया था। इसके अनंतर ब्रह्मा स्वयं स्वयंभू मनु प्रभु के स्वरूप में हुए। हे नृप, ब्रह्मा ने प्रजापत्य में अपने आप को ही मनु किया था और तपश्चर्या से निर्धुत कल्मशों वाली वो नारी को शतरूपा बनाया था। प्रभु स्वयंभू मनु ने उस शतरूपा को पत्नी के रूप से ग्रहण किया। देवी शतरूपा ने उस स्वयंभू नामक पुरुष से प्रियव्रत, उत्तानपाद, प्रसूति और आकृति नाम वाली संतति को जन्म ग्रहण कराया था। दक्ष प्रजापति के लिए प्रसूति को दिया था और रुचि को आकृति को दे दी। प्रजापति, उसने उन दोनों में दक्षिण को जन्म दिया था। हे महाभाग, दोनों दंपत्ति से यज्ञ पुत्र और फिर एक मिथुन हुआ था। यज्ञ के दक्षिणा में 12 पुत्र समुत्पन्न हुए थे। स्वयंभू मनु के समय में देवगण यामा इस नाम से हुए थे। भीष्म पितामह ने कहा, मैंने ऐसा श्रवण किया है, ऐसा सुना है कि लक्ष्मी क्षीर सागर में समुत्पन्न हुई थी। हे भगवान, आपने ये कैसे कहा था कि लक्ष्मी भृगु से ख्याति में उत्पन्न हुई थी। परम शुभ स्वरूप वाली प्रजापति दक्ष की पुत्री गौरी ने अपने देह का त्याग क्यों किया था और फिर उसी ने मीनार के उदर में
गर्भ स्थित होकर उमा के स्वरूप में जन्म ग्रहण क्यों किया था? देवों के भी देव शिव ने हेमवती को पुनः किस लिए पत्नी के रूप में स्वीकार किया था? प्रजापति दक्ष के साथ शिव का विरोध किस कारण से हुआ था? आप कृपा कर ये सब मुझे बतलाइए। पुलत्स्य मुनि ने कहा, हे भूपाल, आपने जो कुछ इस समय मुझसे पूछा है उसका उत्तर अब आप श्रवण कीजिए। मैंने भी ये श्री का संबंध पितामह से सुना था। महर्षि अत्रि के पुत्र दुर्वासा ऋषि इसी महीमंडल में भ्रमण कर रहे थे। उस समय में परम सुगंधित और अत्यंत सुंदर माला को विद्याधरी के हाथ में देखकर उन्होंने विद्याधरी से याचना की थी कि इस माला को मुझको दे दो, मैं इसको अपना जटाजूट में धारण करूंगा। इस प्रकार से उस ऋषि के द्वारा वो विद्याधरी पूछी गई थी। हे नृप, उस विद्याधरी ने परम प्रसन्नता के साथ उस माला को ऋषि के लिए दे दिया था और उसे ग्रहण कर ऋषि ने बहुत समय तक अपने सिर में बांध लिया था। उस अत्यंत सुगंध संपन्न माला को अपने सिर की जटाओं में बांधकर वो ब्राह्मण परम शोभित होता हुआ एक उन्मत्त प्रेत की भांति ये बोला करता था कि ये विद्याधरी कन्या परिपुष्ट और ऊंचे स्तनों वाली है। ये कति शोभा और सौभाग्यवान से संयुक्त है। मैंने इसको देखा है और तभी से मेरा मन मोक्ष को प्राप्त हो गया है तथा मैं काम कला में परम विलक्षण हूँ। मैं अब अपने सौभाग्य का स्वयं प्रदर्शन करता हुआ स्वयं स्थान में जाता हूँ। हे राजेंद्र, वो इस तरह से कहता हुआ इस यही मंडल से भ्रमण किया करता था। एक बार देवों के राजा त्रिलोकी के अधिपति सची के पति इंद्र को ऐरावत नामक हाथी पर संस्थित उस ऋषि ने देखा था। उस समय एक उत्पन्न उन्मत्त की भांति उस मुनि ने उस अपने सिर की जटाओं में धारण की हुई माला को, जिसमें गंध प्रमत्त और भौरे लिपटे हुए थे, अपने सिर से उतार कर देवराज इंद्र के फेंक दिया था। इंद्र के पैर पर फेंक दिया था। देवराज इंद्र ने उस ताला को लेकर हाथी के मस्तक पर डाल दी थी और ऐरावत हाथी के मस्तक पर रहने वाली मुक्ता पर पड़ी हुई उस माला की ऐसी शोभा दिखाई दे रही थी जैसे कैलाश पर्वत पर गंगा की सुषमा होती है। मद से अहंकार युक्त नेत्र वाले तथा उस माला की परम सुंदर सुगंध का ग्रहण करते हुए उस हाथी ने अपनी सूंड से उतार कर पृथ्वी तल में फेंक दिया था। हे राजेंद्र, उस समय में साक्षात क्रोध के स्वरूप वाले मुनि मंडल में परम श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र से अत्यंत क्रुद्ध होकर ये कहा था, हे इंद्र, तुम अपने ऐश्वर्य से मद से उन्मत्त हो रहे हो और अत्यंत दुष्ट आत्मा वाले तुमको अपने इस विशाल वैभव से बहुत अधिक घमंड हो रहा है, जिसके कारण से परम शोभा श्री से संपन्न मेरे द्वारा प्रदान की हुई इस माला का तुम अभिनंदन नहीं कर रहे हो। मेरे द्वारा दी हुई इस माला को आपने तिरस्कार पूर्वक भूमि पर डाल दिया है। इसी कारण से प्रतीत होता है कि इस त्रैलोक्य की श्री से तुम इतने निरत हो गए हो कि तुमको कुछ भी सूझ नहीं रहा है। हे महाबूढ़, मेरा शाप है कि तुम शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाओगे। अब तेरी ये त्रैलोक्य की लक्ष्मी का संपूर्ण ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। जिसके हृदय में उत्पन्न क्रोध से समस्त चराचर भयभीत हो जाया करता है, उसी मुझ दुर्वासा ऋषि को हे देवों के राजन अत्यंत तड़े हुए गर्व के कारण अपमानित करते हो। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि के क्रोध युक्त वचनों को सुनकर देवराज इंद्र बड़े ही शीघ्रता से हाथी से नीचे उतर आए थे। उस समय में कल्मष रहित मुनि को इंद्र ने बहुत कुछ संस्तुति कर प्रसन्न किया था। प्रणिपात पूर्वक संबोधन करने से दुर्वासा प्रसन्न हो गए थे, किंतु वे कहने लगे, सत्कृतो, तुम चाहे जितना कहो और मुझसे अब अधिक प्रार्थना करने से कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि मैं तुमको क्षमा नहीं करूँगा। इतना कहकर दुर्वासा चले गए और फिर उनके पश्चात इंद्र भी चला गया था। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर अमरावती को चले गए थे। तभी से लेकर इंद्र के सहित तीनों भुवन श्रीहीन हो गए थे। तभी से ऐसा हो गया था कि ना तो कहीं पर भी कोई यज्ञादि किए जाते हैं और ना तापस वर्ग किसी प्रकार की तपश्चर्या ही किया करते हैं, ना कोई दान दिए जाते हैं। संपूर्ण जगत नष्ट
हो गया था। जब इस रीति से ये त्रैलोक्य सत्यों से रहित और अत्यंत श्रीहीन हो गया तो तस्मै उस समय दैत्य दानवों ने अच्छा अवसर देखा और देवगण के प्रति अपने बल का प्रयोग करने लगे। दैत्य ने इंद्रादि समस्त देवगण को अपने बल पराक्रम से जीत लिया था। उस समय में इंद्रादि देवों ने अग्नि को आगे करके महान भाग वाले पितामह की शरण को ग्रहण किया था। देवों ने अपनी सारी गाथा ठीक ठीक सुना दी। तो उस समय में ब्रह्मा जी ने देवों से कहा और सूर्यों के सहित स्वयं क्षीर सागर के उत्तर की ओर तट पर चले गए थे। वहां पहुंचकर भगवान पितामह ने वासुदेव से प्रार्थना की थी कि हे विष्णुदेव, आप अब शीघ्र ही शेष शैया से उठिए और देवगण का हित संपादन करिए। हे भगवान, आपकी सहायता के बिना ये समस्त देवगण बार बार दानवों के द्वारा पराजित कर दिए गए हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना की गई तो परम पुरुष पुंडरीक के सदस्य नेत्र वाले पुरुषोत्तम प्रभु ने ये श्रवण किया। उस समय में एक अपूर्व रूप और संस्थान वाले देवताओं को देखकर भगवान विष्णु ने उन देवों से कहा, हे देवगण, मैं आप सबको अपने तेज से उपबृंहित कर दूंगा। मैं इस समय जो आपको बतलाता हूँ आप लोग करें। आप समस्त देवगण दैत्यों को भी साथ में लेकर इस क्षीर समुद्र में लाओ और मंदार पर्वत को मंथन बनाकर तथा वासुकी सर्पराज को उसकी नेबी मंथन करने वाली डोर बनाकर इस सागर से मंथन कर अमृत को प्राप्त करो। इस महान कार्य की सफलता प्राप्त करने में मैं आपकी पूर्णतया करने वाला रहूँगा। उन दैत्यों को शांतिपूर्वक समझा दो कि इस महान उद्योग के करने पर जो भी इसका सुफल संप्राप्त होगा उसको हम और आप सब समान रूप से भोगेंगे। इस समुद्र मंथन करने के क्रम में कर्म के मध्य में इससे जो अमृत की उत्पत्ति होगी उसके पान करने से आप समस्त देवगण महान बल संपन्न हो जाओगे। मैं उस अमृत प्राण के अवसर पर कुछ ऐसी क्रिया कर दूंगा कि आप लोगों के विदेशों दैत्य उस अमृत को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और हे देवगण, वे समस्त दैत्य सागर मंथन में किए जाने वाले क्लेश एवं परिश्रम के ही भागीदार रह जाएंगे। इस प्रकार से देवों के भी देव भगवान के द्वारा कहे जाने पर तभी से सब देवताओं ने आकर असुरों के साथ सलाह एवं मेलजोल की बातचीत करके अमृत को निकालने के प्रयत्न में सब संलग्न हो गए थे। समस्त देव दैत्य और दानवी ने सर्वो औषधियाँ एकत्रित की थी और उन्हें शरत काल के आकाश के समान निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाल दिया था। मतलब कुछ केमिकल टाइप का डाला था समुद्र में। हे राजेंद्र, उन सब ने मंदराचल को मंथन बनाया और वासुकी को मंथन करने की नेत्री बनाकर बड़े वेग और जोश के साथ सभी देव दानव अमृत प्राप्ति के लिए मंथन करने लगे। हित से संयुक्त समस्त देवता लोग जिस वासुकी को पूंछ पकड़ी थी और भगवान विष्णु ने दैत्यों को वासुकी के पूर्व भाग अर्थात मुख की ओर खड़ा कर दिया था, वे सब दैत्यगण वासुकी के सर्प की सांसों से और बहिन से क्षीण कांति वाले हो गए थे। हे अमर द्युति वाले, वे सभी असुरगण उस समय निस्तेज हो गए थे। उस समय में वासुकी सर्प के मुख से निश्चित वायु से पूंछ की ओर बरसने वाले मेघों से सूरगण अच्छी तरह तृप्त हो गए थे, अर्थात देवों का श्रम शांत हो रहा था। उस क्षीर सागर के मध्य में ब्रह्म वेत्ताओं में परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी थे। महान देव और महातेज वाले विष्णु पृष्ठ निवासी थे। उस परंतप ने दोनों बाहुओं से उस मंदराचल को पद्म की भांति ग्रहण कर लिया था और दोनों बाहुओं को श्रृंखला बनाकर मंदारगिरी का ग्रहण किया था। देवों और दानवों के बल के मध्य में विशेष रूप से अवस्थित क्षीर सागर के बीच में भगवान हरि स्वयं कूर्म के रूप में स्थित थे। इसके अनंतर यानी एक कछुए को लाया गया था। उस समय देवों और दानवों के द्वारा उस क्षीर सागर के मंथन किए जाने पर भगवान हरि ने अन्य तेज से देवों को ब्रीहित किया था। सूर्यों के द्वारा पूजित हुई सुरभि पूर्व में हबीरधानी हुई थी। हे महामति वाले, उस समय देवगण और दानवगण
परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए थे, सब विक्षिप्त चित्त वाले और स्तिमित नेत्र वाले हो गए थे। तो दोस्तों, ये भीष्म पितामह ने सुना है ऋषि से। ये भीष्म पितामह ने जो सुना है उसकी स्टोरी है, ये कोई ऋषि मुनि नहीं बोल रहे हैं। ऐसा देखकर देवीलोक में उस अवसर पर ये क्या कारण है, ऐसा सिद्ध पुरुष चिंतन करने लगे थे। फिर उससे भ्रमरों से समुत्पन्न तथा मत से घृणित नेत्र वाली और कदम दो पर गिरती पड़ती हुई वारुणी देवी प्रकट हुई थी। एक वस्त्र धारण करने वाले, केशों को खोले हुए और रक्त और अंदर में स्तब्ध नेत्र वाली वो देवी ये कह रही थी कि हे दानवों, आप लोग मुझे ग्रहण करो, मैं बल प्रदान करने वाली हूँ। देवगण ने उस वारुणी को अपवित्र समझकर त्याग दिया था और दैत्य ने उस अवसर पर उसको ग्रहण किया था। देवगण ने अपवित्र समझकर त्याग दिया था उस स्त्री को, लेकिन दैत्य ने उसको ग्रहण किया था। उसके ग्रहण करते ही वो अंतपुर में सुरा बन गई थी। तो दैत्य लोग सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। समुद्र मंथन करने में देव श्री नंदन ध्रुव पारिजात प्रकट हुआ था। इसके अनंतर रूप और उदारता से संयुक्त अप्सराओं के समूह निकले। उस समय में वे 60 करोड़ उत्पन्न हुई थी, जो देव दानवों के सामल्य हो गई थी। वे सब कृतपूर्व अर्थात पूर्व में की हुई थी और पुण्य कर्म के द्वारा सामान्य हो गई थी। इसके अनंतर चंद्रमा हुआ था, जो कि देवगण की प्रीति के प्रदान करने वाला था। उस चंद्र को भगवान शंकर देव ने मांग लिया था कि ये मेरी जटाओं को विभूषित करने वाला भूषण बन जाएगा, ये मेरे सिर को अलंकृत करने वाला होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अतएव इस चंद्र को मैंने ग्रहण कर लिया है, ये चंद्रमा भगवान शिव की जटाओं का भूषण हो जाए। इसका समर्थन ब्रह्मा जी ने भी कर दिया था। इसके पश्चात फिर उस मंथन किए जाने वाले समुद्र से महान भय को देने वाला कालकूट विष उत्पत्ति हुई थी। उस कालकूट महाविष से देवगण के महित समस्त दानव भी आर्दित अर्थात दुखित हो गए थे। उस समय में सबको परम समुत्पीड़ित एवं बेचैन देखकर महादेव ने उन सब की चिंता एवं व्यथा को निवारण करने के लिए अपनी इच्छा से ग्रहण कर उसका पान कर लिया था। लेकिन ब्रह्मांड पुराण के मुताबिक नाग जाति ने उसका पान किया था। मुझे लगता है ब्रह्मांड पुराण ही सही होगा। उसको पीकर कंठ में ही धारण किए रहने से उसी समय में महेश्वर नीले कंठ वाले हो गए थे। शिव के पीने के समय जो कुछ थोड़ा भाग इधर उधर रह गया था, उसका पान नागों ने कर लिया था। ये भी सही हो सकता है, नागों का नाम आया है इसमें। इसके उपरांत उस क्षीर सागर से समुपस्थित स्वयं श्वेत वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी हुए थे। भगवान धन्वंतरी अमृत से भरे हुए एक कमंडलू को हाथ में ग्रहण करते हुए ही समुद्र से उठकर प्रकट हुए थे। तब तो वहाँ सभी नागों ने भगवान वैद्यराज का दर्शन किया था और सबके मन को स्वस्थता एवं शांति प्राप्त हुई थी। इसके बाद में एक अश्व और ऐरावत हाथी प्रकट हुए थे। फिर स्फुरित कांति वाली तथा मति से युक्त और विकसित कमल से स्थित, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए उस सागर से श्रीदेवी उत्पत्ति हुई थी। महर्षिगण ने श्री सूक्त के द्वारा परम प्रसन्न होते हुए उस देवी का स्तवन किया था। श्रीदेवी के आगे समस्त गंधर्वों ने, जिनमें वशावसु प्रमुख थे, उसका यशोगान किया था। घृताची नाम वाली जिनकी शिरोमणि नेता थी। तो शिव ने अगर विष को पान किया था, उसके बाद शिव का क्या हुआ था ये नहीं लिखा गया है। मुझे लगता है तभी से वो आत्मा बन गए थे शरीर छोड़कर। ऐसे सब अप्सराओं ने श्रीदेवी के सामने नृत्य किया था। गंगा आदि सरिताएं अपने जल से देवों का स्नान कराने के लिए उपस्थित हुई थी। दिशाओं में रहने वाले गजों ने सुवर्ण के बड़े बड़े कलशों में परम विलम तीर्थों का जल भरकर संपूर्ण लोकों को तैश्वरी श्री देवी का स्नान कराया था। क्षीर सागर ने स्वयं अम्लान अमलों की माला लेकर उस महालक्ष्मी देवी को समर्पित की थी। अंगों में अन्य समस्त भक्षणों के द्वारा
विश्वकर्मा ने उस देवी को संलग्नित किया था। उस समय वो देवी परमोत्तम माला और अत्यंत दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्नान करने के पश्चात भूषणों से विभूषित हो गई थी। उस परम दिव्य स्वरूप वाली कन्या को प्राप्त करने की अभिलाषा इंद्र आदि देवगण, विद्याधर, दानव, महादैत्य और गुहकों के सहित राक्षस सभी लोग कर रहे थे। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुदेव, मेरे द्वारा समर्पित इस कन्या लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण कीजिए। मैंने सभी इस देवों और दानवों से निषेध कर दिया है, अर्थात मैं इनमें किसी को भी इसे देना नहीं चाहता हूँ। मेरा मन तो आपके परम शांत स्वभाव से परम संतुष्ट है, अतः इस ग्रहण करने के लिए आप ही योग्य वर हैं। ब्रह्मा जी ने उस श्री देवी से कहा, हे देवी, तुम भगवान केशव के समीप जाओ। मेरे द्वारा दी हुई तुम भगवान जैसे पति प्राप्त करके बहुत से वर्षों तक मुदित रहो, बहुत से वर्षों तक। ये देखकर विष्णु से पराडमुख रहने वाले दैत्यों के हृदय में बड़ा उद्देश्य उत्पन्न हुआ था। विप्रचित्ति जिनमें प्रधान था, वे समस्त दानव लक्ष्मी के द्वारा परित्यक्त कर दिए गए थे। इसके पश्चात उन समस्त दैत्यों ने भगवान धन्वंतरि के हाथ में जो अमृत से परिपूर्ण कलश था उसे ले लिया था, क्योंकि दैत्यगण तो महान बलशाली थे और पाप कर्मों से युक्त भी थे। परम सुंदरी स्त्री का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु ने अपनी भुवन मोहिनी माया से उन दैत्यों को प्रलोभन दिया था। मोहिनी ने वहां आकर उन दानवों से कहा कि आप सब लोग एक मंडल बनाकर स्थित हो जाओ और इस अमृत के कमंडल को मुझे दे दो। मोहिनी ने दैत्य से कहा, फिर मैं आप लोगों के वशीभूत होकर आपके ही घर में रह जाऊंगी। इस बात को सुनकर उस अति सुंदरता से संपन्न और त्रिलोकी में ऐसा एक ही परमोत्कृष्ट रूप वाली उस नारी को देखकर लोभ से उपहत चित्त वाले दैत्यगण उसके सुंदर शरीर का उपभोग करने की प्रार्थना करते हुए उस अमृत के कलशों को उसे देकर उसके सामने देखने लगे थे। उस मोहिनी ने दानवों से वो अमृत का कलश लेकर उस अमृत को देवताओं को पिला दिया था, और तभी से सूरगण, इंद्र आदि सब अमर शरीर वाले होकर निश्चित्र एवं आयुध से संयुक्त होकर उन दैत्यों से युद्ध करने को समुद्रित हो गए थे। अमृत पान करके अत्यंत बलवान देवों ने दैत्यों की सेना पर विजय प्राप्त कर ली थी। दैत्यगण बध्यमान होकर दिशाओं में भाग गए थे और डर कर पाताल में प्रवेश कर गए थे। इसके पश्चात देवगण ने आनंद से युक्त होकर शब चक्र, शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम किया था, और फिर वे सब देवलोक स्वर्ग को चले गए थे। तभी से लेकर हे भीष्म, दानवागण स्त्रियों के लिए चंचल हो गए थे। तो दोस्तों, ये पुराण की स्टोरी नहीं है, ये भीष्म पितामह जी ने जो सुना था वो बताया है। मुझे लगता है ब्रह्मांड पुराण ही सही है। भीष्म पितामह ने कहा, परम शुभ दक्ष की पुत्री सर्प ने अपने देह को का त्याग क्यों किया था, और इसके कारण से भगवान रुद्र ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस क्यों किया। हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल हो रहा है कि महान यश वाले त्रिपुरारी महेश्वर देव क्रोध से अभिभूत हो गए थे। पुलत्स्य महर्षि ने कहा, पहले गंगा के द्वार पर प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आरंभ किया था। वहाँ पर सूरगण, देव, पितर, महर्षि और इंद्र के सहित समस्त देवता, नाग, यक्ष, विरुद्ध, औषधिया सभी सानंद से युक्त हुए आए थे। कश्यप, भगवान अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, कत्रु, अंगिरा और महान तपस्वी वशिष्ठ सभी वहाँ आए थे। वहाँ पर वेदी समान बनाकर चतुर्हत्य को सन्निवेशित किया था। उस यज्ञ में वशिष्ठ महर्षि तो होते थे और अर्धयुओं में श्रेष्ठ अंगिरा ऋषि भी थे। पति शिव का अपमान करेंगे यदि मेरी कोई तपश्चर्या है और मैंने कोई धर्म किया है, इसी सत्य से तेरा ये गर्भ ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा दक्ष प्रजापति से कहकर देवी सती अपने देह में स्थित तेज से योग में समाविष्ट हो गई थी। उस समय उस सती ने अपने शरीर को दग्ध कर दिया था।
इसे देखकर वहाँ सब देव, असुर, पतंग, गेहक और गंधर्व ये कहने लगे कि ये क्या हो गया है। विशेष रूप से क्रुद्ध देवी सती ने उस समय में भागीरथी के तट पर अपने देह का त्याग किया था। वो पश्चिम तट पर गंगा का सोनक ग्राम वाला तीर्थ है। इस सती के देह के त्याग देने का समाचार सुनकर रुद्रदेव अपनी पत्नी का नाश हो जाने के महान दुख हुआ था। फिर वहाँ समस्त देवगण के देखते हुए भगवान रुद्र के हृदय में दक्ष के उस यज्ञ का विध्वंस करने का विचार हुआ था। भगवान शिव ने तुरंत करोड़ों अपने गणों को, विनायकों को और भूत प्रेत एवं पिशाचों को दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने की आज्ञा दे दी थी। उन सब ने वहां पहुंचकर समस्त देवगणों को जीत लिया था और नष्ट कर दिया था यज्ञ को। उस यज्ञ के नष्ट हो जाने पर प्रजापति दक्ष बहुत ही उत्साहहीन और उद्यम से रहित हो गए थे। भीष्म ने कहा, ऐसा सुना जाता है कि पहले बहुत से राजाओं के द्वारा इस धरनी का भोग किया गया था। जो राजा लोग पार्थिव इस नाम से कहे जाते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।